हेलो गाइज, कैसे हो आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, जीरो टू जीनियस क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन। ये कुछ प्रश्न हम आज आपको कराने जा रहे हैं जो कि कक्षा 10 की परीक्षा से संबंधित है। कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों को गणित के इन प्रश्नों को देखना चाहिए और जैसे हमने आपको हिंदी में कुछ प्रश्नों के बारे में बताया था और अक्सर वही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो ऐसे ही मैथमेटिक्स के ये बहुत ही चुनिंदा प्रश्न हैं हमारे, जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। यहाँ पर हम 20 प्रश्नों को हल कराएंगे और 20 में से आपको कम से भी कम है 17 या 18 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखिए, बड़ी बात नहीं कहते, लेकिन सेम पैटर्न यही रहेगा। संख्याएं बदल सकती है लेकिन कुछ भी तरीका नहीं बदलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। ये 20 प्रश्न कराए जाएंगे जो कि आपको 40 से 45 नंबर यहाँ पे बनवा देंगे। देखिए, बड़े ही इजी तरीके से। देखिए, बोर्ड पर लिखा हुआ है, निम्न समीकरण को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। 2 नंबर का प्रश्न है कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि, देखिए हल कैसे बनता है। यहां पे हमको दिया है √2x प्लस √3y बराबर 0। इसको हम समीकरण नंबर 1 कह देंगे, इसको समीकरण नंबर 2, इस प्रकार से। तो अब हम क्या करेंगे? प्रतिस्थापन का मतलब स्थान विस्थापित करना। देखिए, बड़ी जल्दी से कराता जा रहा हूं। 20 के 20 बहुत बेहतरीन प्रश्न है। यहां पे ये √2 √x बराबर, ये इधर प्लस है उधर माइनस में बदल जाएगा, √3y, ये √3y, ये √3y है हमारा, इस प्रकार से। अब √2 इसके साथ गुणा में है तो ये यहां पे चला जाएगा भाग में। अब यहां से √x का मान क्या आ गया? माइनस के √3y बटे √2, इस प्रकार से। अब हम कहेंगे x बराबर माइनस के √3y बराबर √2 समीकरण नंबर 2 में रखने पर ये वाला मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण नंबर 2 में, देखिए यहां पे समीकरण नंबर 2 हमारी क्या है? √3x माइनस के √8y और बराबर में 0। तो यहां पे हमें x की जगह ये पूरा पूरा मान रख देना है। √3 इंटू क्या है? माइनस का √3 बटे √2 और इंटू में y, ये y मैंने बाहर लिख लिया गुना में, और बचा हुआ क्या है यहाँ पे? माइनस के √8, √8 को मैं लिख सकता हूं 4 गुना 2, यानी कि 4 दूनी 8 और y, इस प्रकार से। तो चलिए देखिए, √3 की गुना √3 में हुई तो इसका तो रूट हट गया, ये हो गया ऊपर माइनस के 3 बटे √2 और y। अब यहां पे कितना? 4 2 का वर्ग है, 2 के रूप में बाहर आ गया, अंदर बचा 2 और रूट, ऐसे 2√2y। अब देखिए करेंगे क्या, ये जो इधर वाला है माइनस के 3y बटे √2, इसमें √y √2 से अंश व हर में गुणा करने पर मैं लिख रहा हूं -3 बटा √2 में √2 से अंश व हर में गुणा, ये √2 से मैं ऊपर इसमें भी गुणा करूंगा और नीचे हर में भी। देखिए कैसे बनेगा, माइनस के 3 गुणा √2 करा दी गुणा ऊपर भी, अब मैं नीचे गुणा करा रहा हूं, √2 गुणा √2, माइनस है तो माइनस लगाऊंगा और 2√2, ऐसे। तो ऊपर क्या हो गया? y साथ में है इनके, ऊपर बन गया माइनस के 3√2y और नीचे √2 की √2 में हुई गुणा, आ गया खाली 2 और माइनस में
2√2y। अब बटा एक मान के मैं ले लूंगा लघुत्तम, और लघुत्तम आएगा 2 एकम 2। अब देखिए यहां पे माइनस के 3√2y और माइनस के 2 दूनी 4√2y। यहां पे माइनस के हैं हमारे, माइनस के हैं 3√2y और माइनस के हैं 4√2y। तो माइनस के कितने हो गए, माइनस के हो गए 7√2y और बटे में 2 और बराबर 0। अब इसका बटा एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी, ये 2 तो बन गया 0 और आ गया माइनस के 7√2y बराबर 0। तो y बराबर कितना हो गया, 7√2 को यहां पे किसके बचा देंगे बटे में, ये हो गया पूरा 0। y की वैल्यू आ गई 0। अब हम ये y का मान समीकरण 2 में रख दो। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रख दो चाहे 1 में रख दो, तो y का मान आप समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 है हमारी √3x माइनस √8y बराबर 0। y का मान रखना है हमें क्या, 0। ये जो आया है y बराबर 0, तो √3x माइनस √8 और y की जगह रख दो गुणा में 0 बराबर 0। तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया, 0 बन गया। तो क्या आ गया, √3x बराबर में उधर 0 और x बराबर, ये गुणा में उधर भाग में चला जाएगा और कितना आ गया, x बराबर भी 0। तो क्या क्या मान आ गए हमारे, x बराबर 0 और y बराबर 0। एक तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतिस्थापन विधि से 2 नंबर मिलेंगे आपको इस पे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है, 3 1 माइनस 1 माइनस 3 डॉट 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 एपी का प्रथम पद व सार्वंतर ज्ञात कीजिए। प्रथम पद होता क्या है हमारा, ए से हम प्रथम पद को प्रदर्शित करते हैं, जो ये पहला पद है यही प्रथम पद है, तो ये आ गया 3। और सार्वंतर, सार्वंतर को बोलते हैं डी, और ये ज्ञात कैसे करते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटा के, यानी कि a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, दूसरा पद क्या दिया हमें 1, तो 1 माइनस 3, तो कितना आ गया सार्वंतर, देखिए माइनस का 3 है प्लस का 1 है, तो आ गया सार्वंतर माइनस के 2। तो हम लिख सकते हैं प्रथम पद, प्रथम पद ए बराबर तो है 3 ये वाला, और सार्व अंतर डी बराबर, ये कितना आ गया हमारा माइनस का 2, ये आ गया। तो यहां से 1 नंबर का काम बन गया आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, 5x² माइनस 5k प्लस 5 में k का मान ज्ञात कीजिए। हमें मान ज्ञात करना है k का, तो हम k के मान के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, हल लिखेंगे इस प्रकार से। देखिए ये बना हुआ क्या है, ये हमारी एक द्विघात समीकरण दे रखी है और k का मान पूछा है, तो k के मान के लिए हम क्या करेंगे, b² माइनस 4ac से, इस फॉर्मूले से करेंगे, b² माइनस 4ac, तुलना कर देंगे समीकरण की ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो यहां पर a की वैल्यू कितनी दी है, a बराबर 5 दिया है, b बराबर माइनस का 5 दिया है और c बराबर 5 दिया है, ये दे दिए हमें, तीनों मान रख लिए। अब इसमें रख देंगे हम, चलिए b² यानी कि माइनस के 5 का वर्ग, 5k का स्क्वायर, 5k का स्क्वायर, क्योंकि हमें k का मान ज्ञात करना है, और माइनस 4ac 4ac, तो 4 गुना a का मान कितना 5, c का मान कितना 5, इस प्रकार से। तो 5 5 25 और k का स्क्वायर और माइनस 4 5 20 5 100 और 25 k स्क्वायर, ये इधर माइनस है उधर जाके प्लस में बदल जाएगा। अब इधर क्या, ये इधर गुणा में है उधर भाग में पहुंचा देंगे, तो 100 बटा 25 और 25 चौका 100 और k स्क्वायर बराबर आ गया 4 और k बराबर आ गया आपका √4 और k बराबर अब आ गया आपका 2।
तो के का मान कितना आया है आपका 2। के का मान कितना आ गया 2, क्योंकि उधर रह गया 4, 4 पे इसका स्क्वायर बन गया रूट, और ये रूट किसके रूट में बाहर आया 2 के, क्योंकि 4 होता है 2 का वर्ग। तो ये दोनों सवाल आपके एक एक नंबर के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए जल्दी से देख लेते हैं प्रश्न क्या बनाया है। यदि साइन 90 माइनस ए बराबर कोस ए हो तो सेक 90 माइनस ए बराबर क्या होगा। देखिए उसने क्या पूछा है, बहुत ही सरल पूछा है। एक नंबर में आप जानते हो सर्व समीकरण से कि साइन 90 माइनस ए बदलता है किसमें कोस ए में, और टेन 90 माइनस ए बदलता है कोट ए में, और सेक 90 माइनस ए बदलता है कोसेक ए में। तो यहां पे उसने पूछा है सेक 90 माइनस ए, तो सेक 90 माइनस ए किस में बदल जाएगा कोसेक ए में। तो हल लिखेंगे, और हमारा 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा कोसेक ए। इस प्रकार से एक नंबर का आपका प्रश्न बन सकता है। चलिए आगे देखते हैं। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त की परिधि ज्ञात कीजिए। देखिए एक वर्त दिया है आपको इस प्रकार से, जिसकी परिधि, परिधि कितनी दी है, परिधि दी है, नहीं परिधि ज्ञात करने को बोला है, और उसमें त्रिज्या दी है, त्रिज्या ये दे दी 14 सेंटीमीटर। तो आप जानते हो वर्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई आर। तो आप यहां पे लिखोगे हल, और आप कहोगे वर्त की परिधि, वर्त की परिधि, और वर्त की परिधि होती है 2 पाई आर, और यहां पे आर, आर बराबर कितना दिया है उसने 14 सेंटीमीटर। तो आप रख दोगे 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान 14, तो 7 दूनी 14 और 22 चौक 88, 88 आ गया हमारा परिधि। कितनी आ गई 88 सेंटीमीटर। ये आ गई वर्त की परिधि। देखिए 7 दूनी 14, हमने त्रिज्या की जगह त्रिज्या रखा, और 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 सेंटीमीटर आ गई आपकी परिधि। इस प्रकार से आप समय बचाते हुए बहुत ही फास्टली कैलकुलेशन कर सकते हो, और ये प्रश्न आपके निश्चित आएंगे, निश्चित देख लेना। तो चलिए इसे हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रैखिक समीकरण को हल करो, एक्स व वाई का मान ज्ञात करो। तो इसके लिए आपको क्या लिखना है हल, और हल लिख के आपको करना क्या है यहां पर। देखिए ये 2 बटा, इसको इस प्रकार लिख लेंगे हम 2 गुना 1 बटा रूट एक्स। तो इसका मतलब क्या है 2 एकम 2, 2 बटा रूट एक्स, और प्लस 3 गुना 1 बटा रूट वाई, और बराबर 2। इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे नीचे वाले को कि 4 गुना 1 बटा रूट एक्स, और माइनस 9 गुना 1 बटा रूट वाई बराबर -1। इसको समीकरण 1 कहेंगे, इसको समीकरण 2 कहेंगे। अब देखिए क्या बना लेंगे, अभी चलो रहने देते हैं, अभी नहीं कहेंगे, बना लेंगे क्या। अब लिखेंगे हम 1 बटा रूट एक्स बराबर पी व 1 बटा रूट वाई बराबर क्यू रखने पर। तो यहां पर हम 1 बटा रूट एक्स बराबर तो पी रखेंगे, 1 बटा रूट वाई बराबर क्यू रखेंगे। तो क्या बनेगी समीकरण 2p प्लस 3q बराबर 2। और इस 2 को यदि हम इधर ले आए तो ये उधर प्लस है, तो इधर आके किसका बदल जाएगा माइनस का, और इसको नाम दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए दूसरे में 4, 1 बटा रूट एक्स की जगह p, और माइनस 9q, ये इधर माइनस है, इधर आ जाएगा प्लस में बदल जाएगा, समीकरण नंबर 2। इस प्रकार से अब देखिए हल कैसे बनाते हैं। यहां पे आपको दिखाई दे रहा है 3q, यहां पे 9q, यहां पे 2p, यहां पे 4p। तो हम एक मान को बराबर कर लेंगे। तो बराबर करने के लिए हम करेंगे क्या, देखिए समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 घटाने पर
देखिए समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 को घटा देंगे। चलिए समीकरण 1 में 3 से गुणा करा दीजिए, 3 गुणा पूरी की पूरी समीकरण में 2p प्लस 3q माइनस 2। तो जब इसमें गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6p और प्लस में 3 तिया 9q और माइनस में 2 तिया 6, इस प्रकार से। और घटानी क्या है हमें, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 2 क्या है हमारी, 4p माइनस 9q, जोड़ने पर कहेंगे, जोड़ने पर सॉरी, जोड़ने पर क्यों कहेंगे, क्योंकि यहां पर माइनस चिन्ह है और जोड़ने पर ये माइनस ही रहेगा, यदि घटाएंगे तो ये जुड़ जाएगा। तो 9q और प्लस में 1, तो जोड़ देंगे, जोड़ने पर ये प्लस, ये माइनस है तो माइनस रहेगा और ये प्लस ही रहेगा। तो कितना हो गया, ये प्लस का ये माइनस का आपस में डिवाइड हो गया, कट गया, और ये 6 और 4 आ गया 10p, और इधर कितना बचा, माइनस का 5। अब 10p, ये इधर माइनस है उधर जाके प्लस में बदल गया, ये 10 इसके साथ गुणा में है उधर भाग में चल जाएगा, तो 5/10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि p का मान कितना आ गया, 1/2। अब p का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे तो वहां से हमें q का मान मालूम हो जाएगा। p का मान समीकरण 2 में रख दो चाहे 1 में, 2 में रख दो, 2 में रखने पर, चाहे 2 में रख दो चाहे 1 में रख दो, मान उतना ही आना है। चलिए समीकरण 2 कहां है तो रख दो, तो 4 तो है यहां समीकरण 2 में, और p की जगह हमें क्या रखना, 1/2, क्योंकि ये p का मान आया है आपका 1/2। तो 4 गुणा 1/2 और माइनस 9q प्लस 1, तो 2 दूनी 4, तो ये 2 प्लस का 1 प्लस का कितने हो गए, 3, माइनस 9q बराबर 0 के, तो ये इधर प्लस है उधर चला जाएगा माइनस में, तो माइनस के 9q बराबर माइनस के 3, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो बचेगा कितना, q बराबर, देखिए ये इधर गुणा में उधर भाग में चला जाएगा, 3/9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो q का मान कितना आ गया, 1/3। तो q का मान आया 1/3 और p का मान आया 1/2, और p के बराबर आपने माना था 1/√x, तो आप लिखेंगे p बराबर 1/√x, और बराबर p का मान कितना आया, 1/2, और आपको ज्ञात करना है x का मान, तो आप कहोगे, और इसी प्रकार से q बराबर 1/√y बराबर कितना आया मान, 1/3। आप कहोगे दोनों ओर का वर्ग कराने पर, दोनों ओर का किस किस का, 1/√x का, 1/√y का और इनका, तो दोनों ओर का वर्ग कराने पर, का वर्ग, दोनों ओर का वर्ग करा दीजिए, 1/√x का स्क्वायर और बराबर 1/2 का भी स्क्वायर, और 1/√y का स्क्वायर और बराबर 1/3 का भी स्क्वायर, तो यहां पे आ गया 1/x बराबर, क्योंकि इसके स्क्वायर से इसका रूट खत्म हुआ, और ये बन गया 2 दूनी 4, और ये कितना 1/y, इसके स्क्वायर से इसका रूट खत्म हुआ, और ये इधर कितना 3 तिया 9, 1/9, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी दोनों में, तो ये तो x एकम x बराबर आ गया 4 और y एकम y, तो y बराबर आ गया 9, तो ये दो मान आपको प्राप्त हुए, x का मान 4, y का मान 9। इस प्रकार से आप बहुत अच्छे से हल बना सकते हो। इसे 2 से 3 बार इस प्रकार के प्रश्नों की देखेंगे हल करके, इस प्रकार के प्रश्नों को, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो कि 2 नंबर में बन सकता है आप पर। तो चलिए इसे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या बन रहा है, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हो यूक्लिड विभाजन होता क्या है, यूक्लिड विभाजन हमारा होता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए होता है हमारा बड़ी संख्या यानी कि भाज्य, और बी होता है भाजक, और गुणा में क्यू होता है हमारा भागफल,
और प्लस में आर होता है हमारा शेषफल। इस प्रकार से ये होती है हमारी यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। तो चलिए इसका प्रयोग करके हम हल करते हैं। बड़ी संख्या कौन सी है हमारी 225। तो 225 बराबर किससे भाग देना है 135 से और गुना में 1, क्योंकि एक बार चलेगा 135 कम 135 और प्लस में बचेंगे आपके 90। अब देखिए होता क्या है, ये 135 तो अब बन जाएगा हमारा भाज्य और भाजक बन जाएगा, जो शेषफल होता है वो भाजक बन जाएगा 90 और 90 दो बार तो नहीं चलेगा, 90 दूनी 180 हो जाएगा, तो ये भी 90 का 90 और बचेगा 45। तब तक चलाते जाते हैं जब तक हमारा शेषफल में शून्य न आ जाए। तो चलिए अब क्या हुआ, अब 90 बनेगा हमारा भाज्य और बनेगा क्या हमारा 45, जो शेषफल है वो बनेगा हमारा भाजक। तो 45 गुना 2 और प्लस में बचा हमारा शेष शून्य। तो इसका एचसीएफ क्या आएगा, तीसरे वाला हमारा एचसीएफ होता है, यहां से शुरू करेंगे 0 से 1 2 3, तो कितना आ गया एचसीएफ, तीसरा नंबर कहां पर जाके 45 पे, तो एचसीएफ आ गया 45। ये एक नंबर का प्रश्न है आपका। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं क्या बना हुआ है। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। ये एक द्विघात समीकरण दे दी है आपको, इसके मूल ज्ञात करने हैं आपको। तो चलिए लिखेंगे सबसे पहले हल। आप जानते हो द्विघात समीकरण का हल कैसे बनता है, फर्स्ट इंटू थर्ड, पहले पद की तीसरे पद में गुणा करते हैं और जो गुणनफल आता है उसके इस प्रकार से टुकड़े करते हैं कि गुणा करने पर इस बीच वाली संख्या से वो आ जाए जो गुणनफल बना है और जोड़ने घटाने पर बीच वाला अंक आ जाए। तो कितना बनेगा, देखिए यहां पर 7 है और ये हो रहा है 5 दूनी 10, तो 5 दूनी 10, 5 और 2 7, जोड़ने पर आ रहा है 7 और गुणा पर करने पर आ रहा है 10। तो क्या बनेंगे टुकड़े हमारे, √2x² प्लस 5x प्लस 2x और प्लस 5√2। देखिए यहां पर 5 दूनी 10, पूरा 10 बन रहा है 10x² और जोड़े तो 5 और 2 7 बन रहा है, तो 2 के बनाते हैं यहां से जोड़े, यहां पे x है एक घात, यहां पे x की 2 घात, छोटी घात कॉमन आती है तो छोटी घात को कॉमन ले लेंगे x, यहां पे बचेगा हमारा √2 और एक घात x की और प्लस में 5। अब यहां से कॉमन क्या लेंगे, देखिए यहां x है यहां पर x नहीं है, यहां √2 है यहां 2 है, तो कॉमन क्या आ जाएगा हमारा √2, अंदर क्या बचेगा हमारा √2 और x, क्योंकि 2 को जब हम √2 से भाग देंगे इस प्रकार से, जब 2 को हम √2 से भाग देते हैं तो हमारा आंसर आता है √2। तो जब हमने √2 बाहर लिया, यहां पे 2 है तो अंदर क्या बचा √2x और प्लस में 5, ये बन गया। अब देखिए ये भी बॉक्स समान आ गया, ये भी समान आ गया, तो 2 बॉक्स आ गए आप पर, एक तो आ गया x प्लस √2 का और एक आ गया 2√x प्लस 5 का। अब x का मान शून्यांक यानी कि मूल क्या क्या आएंगे, एक तो आ गया x प्लस √2 बराबर 0 और x बराबर माइनस का √2, दूसरा क्या आया √2x प्लस 5 बराबर 0 और √2x बराबर उधर जाके माइनस का 5 और x बराबर माइनस के 5 बटा √2। तो क्या क्या आएंगे शून्यांक, x बराबर एक तो आया माइनस का √2 और दूसरा आया है माइनस के 5 बटा √2, तो ये आ गए इसके मूल। इस प्रकार से एक नंबर का प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही चुनिंदा प्रश्न है, छटे हुए प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जल्दी से देख लेते हैं प्रश्न हमारा क्या बना हुआ है। 3 8 13 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है, तो हमें बताना है कौन सा पद 78 है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल और हल लिखकर कहेंगे माना nवां पद 78 है, nवां पद 78 है, nवां पद 78 है, तो आप जानते हो क्या होगा, a की n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी से, इस फॉर्मूले से a की n कितना दिया है 78 और बराबर a प्रथम पद कितना दिया है 3 प्लस n, हमने कहा है nवां पद, ये तो हमें ज्ञात ही करना है, और -1 और d कितना दिया है, देखिए d कैसे ज्ञात करते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, तो 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 5। तो देखिए 78 बराबर
3 प्लस 5 के अंदर गुणा कराएंगे 5n और माइनस के 5। तो यहां पर देखिए माइनस के 5 प्लस के 3 माइनस के 2 बचेंगे, तो 78 बराबर 5n माइनस 2। ये इधर 2 माइनस का है, इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 78 प्लस 2 बराबर 5n, और 78 और 2 80 और बराबर में 5n। ये इधर गुणा में इधर भाग में कर देंगे तो आएगा 16। 5 कम 5 5 छंग 30, तो n बराबर आ गया 16वां पद। तो 16वां पद 78 होगा। ये जो श्रेणी है आपकी 3 8 13 18, इसका कौन सा पद 78 होगा? 16वां पद 78। एक नंबर का प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या बना हुआ है। साइन 63 साइन 63 कोस 27 प्लस कोस 63 साइन 27 कोस 23 साइन 67 प्लस साइन 67 कोस 23 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देख लेते हैं इसका मान कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए हमने अभी आपको बताया था कि हम बदल लेंगे इसे सर्वसमीका में। सर्वसमीका आपने जानते हो, इसमें बदलना किसे इसे। देखिए साइन 63 इसको जो का तो रखेंगे, कोस को बदल लेंगे। कैसे? कोस लिखेंगे 90 माइनस 63 इस प्रकार से। देखिए 90 में से 63 घटाएंगे तो 27 आ गया, प्लस अब कोस को जो का तो रखेंगे कोस 63 और बन गया क्या हमारा। अब साइन को बदल लेंगे, साइन 90 माइनस 63 ऐसे आएगा क्या कोस। चलिए अब नीचे देख लेते हैं। नीचे हम कोस को बदल लेंगे, कोस 90 माइनस 67। देखिए 67 में से 67 को 90 में से घटाएंगे तो कोस 23 आ गया। साइन 67 को जो का तो रखेंगे, साइन 67 प्लस प्लस है तो प्लस लगाएंगे साइन। अब साइन को बदल लेंगे इधर, साइन 90 माइनस 23। देखिए 90 में से 23 घटाएंगे तो 67 हो रहा है पूरा, और कोस को जो का तो रखेंगे। अब आप जानते हो, देखिए होता क्या है, साइन 63 और ये साइन कोस 90 माइनस थीटा बदलेगा साइन थीटा में, यानी कि साइन 63 और प्लस कोस 63 जो का तो। अब ये साइन 90 माइनस थीटा ये बदल गया कोस 63 में ऐसे। अब नीचे वाला देखिए, कोस 90 माइनस थीटा यानी कि साइन 67, और साइन 67 आपके पास है पहले से ही, प्लस लगाएंगे साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा में बदल गया यानी कि कोस 23, और ये इधर कितना कोस 23 आपका पहले से ही है। तो क्या बन गया? ये बन गया हमारा, देखिए एक घात ये एक घात ये, यानी कि साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए। और सर्व समीका से होता क्या है, साइन स्क्वायर 63 प्लस कोस स्क्वायर 63 और अपॉन साइन स्क्वायर 67 प्लस कोस स्क्वायर देखिए इधर हमने साइन को बदला, देखिए ये किस में बदला, कोस 90 माइनस 67 बदल गया साइन 67 में, और यहां पे साइन 90 माइनस 67 कोस 67 में बदलेगा। ये भी किस में बदल जाएगा, कोस 67 में। साइन 90 माइनस 67 कोस 67, और ये भी कोस 67 इस प्रकार से। अब कितना कोस स्क्वायर 67, तो ये बन गया साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है 1
और ये भी साइन स्क्वायर है, कोस स्क्वायर है, बन गया 1। तो मान कितना आ गया 1। मान कितना आया 1। तो इस पूरे का मान आ गया आपका 1। इस प्रकार से आप इन्हें हल कर सकते हो। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं कुछ और प्रश्नों की ओर। देखिए प्रश्न क्या बन रहा है, चलिए देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर है, उसके आधार की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता कितना है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये होता है हमारा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना दिया है उसने, 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 1/2 आधार कितना दिया है, आधार की लंबाई दी है 7 सेंटीमीटर, तो गुणा में करेंगे 7, और ऊंचाई उसने पूछी है, ऊंचाई को कहेंगे h। तो देखिए 21 ये इधर भाग में है, उधर चला जाएगा गुणा में, तो 21 गुणा 2 और बराबर 7 गुणा h। अब ये इधर क्या है, 7 जो है h के साथ गुणा में है, तो ये कहां भाग में चला जाएगा, तो 7 ये 21 और 3 दूनी 6, तो ऊंचाई कितनी आ गई समकोण त्रिभुज की, ऊंचाई आ गई 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार से, क्योंकि 3 गुणा 2 ये, तो ऊंचाई आ गई 6 सेंटीमीटर। एक नंबर का प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक वर्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो हल लिखेंगे, और वर्त की परिधि होती कितनी है, 2 पाई आर, बराबर दे दिया उसने 88 सेंटीमीटर, ये दे दिया उसने। तो उस वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए पहले तो हम यहां से, वर्त का क्षेत्रफल होता क्या है, वर्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, ये होता है हमारा वर्त का क्षेत्रफल। तो क्या चाहिए हमें, आर चाहिए, आर हमें दिया नहीं। चलिए यहां से आर ज्ञात कर लेते हैं, 2 पाई आर बराबर 88, तो 2 से डिवाइड करेंगे 44 आ गया, और पाई का मान 22/7 और गुणा आर, और बराबर में 44, तो 22 दूनी 44, और 7 की गुणा करेंगे इसमें, तो आर बराबर आ गया 7 गुणा 2 यानी कि 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी आ गई हमारी, 14 सेंटीमीटर। अब ज्ञात करना क्या है हमें, वर्त का क्षेत्रफल। 2 नंबर में है, एक नंबर में आपसे त्रिज्या निकलवा ली, और एक नंबर में आपको वर्त का क्षेत्रफल पूछ लेगा। तो अब क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7 और गुणा आर कितना आया है आपका 14 सेंटीमीटर, यानी कि 14 सेंटीमीटर, आर का स्क्वायर 14 गुणे 14, तो 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28, तो क्षेत्रफल कितना आ गया 22 गुणा 28, यानी कि 22 अट्ठे 176, 176 का 6 हासिल को 17, और 22 दूनी 44, 44 और 17 कितना हो गया, 7 और 4 11, 4 और 1 616। तो क्षेत्रफल कितना बना 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वर्त का क्षेत्रफल कितना आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से आप वर्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हो, और 2 नंबर का प्रश्न है आपका। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न क्या बनाया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। उसने कहा है दो संख्याओं का अंतर 26, तो हम कहेंगे माना पहली संख्या बराबर x व दूसरी संख्या बराबर y है। तो दोनों का अंतर उसने कितना दिया है, यानी कि x माइनस वाई बराबर 26। ये कहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो हमने पहली संख्या को x माना, दूसरी को y माना, दोनों का अंतर 26,
उसने कहा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब यहां पे देखिए, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो x बराबर 3y ये आ गया। इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम देंगे, इसको समीकरण नंबर 2 नाम देंगे। तो एक संख्या दूसरी की 3 गुनी हो रही है, तो अब हम कहेंगे x बराबर 3y समीकरण नंबर 1 में रखने पर, x बराबर 3y समीकरण 1 में रखने पर, x बराबर 3y समीकरण नंबर 1 में रख देंगे x की जगह, तो 3y माइनस y और बराबर में 26। तो 3y में से 1y गएगा, घटाएंगे तो बचेगा 2y बराबर 26, और 2 से 26 कटेगा, आएगा मान 13। तो y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 13। तो y का मान 13 आ गया, y का मान समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए आप। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो क्या है समीकरण नंबर 2 हमारी, x बराबर 3y, यानी कि y की जगह क्या रखना है 13। तो x का मान कितना आ गया, 13 तिया 39। तो वे संख्याएं क्या क्या बनी, 39 व 13, जिनका अंतर क्या बन रहा है 26। देखिए 39 में से 13 घटाएंगे, आ रहा है 26। और उसने कहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो क्या किया हमने, 13 तिया 39 है कि नहीं इसकी 3 गुनी पहली संख्या। तो इस प्रकार से आपकी संख्याएं क्या क्या आ गई, 39 में 13। आप बड़ी आसानी से देखिए, मैंने 1 2 3 4 4 पार्ट बनाए हैं और क्वेश्चन आपका हल कर दिया है। 2 नंबर का प्रश्न है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या बनाया है, यदि पीई का मतलब प्रोबेबिलिटी इवेंट, यानी कि घटना के घटित होने की प्रायिकता, उसने दी है 0.05। तो ई यानी कि घटना के नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए हमने कहा है कुल परिणाम हमारा 1 होता है, हल लिखेंगे इस प्रकार में, यानी कि घटना के घटित होने की प्रायिकता 1 होती है और घटना के घटित न होने की प्रायिकता भी 1 होती है। तो यहां पे उसने दे दिया चांस, कितने चांस बने, 0.05 यानी कि 1 में से, और घटना के घटित न होने की, ये तो है घटना के संभव होने की। जैसे आपने सुना होगा कि 5% चांस है ये पास हो जाए लड़का, तो फेल होने के कितने चांस बच गए उसके, जब पास होने के 5% हैं तो फेल होने के कितने बचे, 95%। कैसे पता किया, क्योंकि पूरी बात 100 पर थी आपकी, 100 में से आपने में 5 घटा दिए, बचे फेल होने के चांस। तो ऐसे ही यहां पर, यानी कि पास होने के, घटना के होने के चांस तो है 0.05, और नहीं होने के कितने बचे, तो हम कहेंगे हल में 1 माइनस घटना के होने की प्रायिकता, घटना के होने की प्रायिकता। तो 1 माइनस घटना के होने की प्रायिकता कितनी दी, 0.05। तो कितनी आ गई न होने की प्रायिकता, यानी कि घटना के न होने की प्रायिकता। चलिए इसको थोड़ा अच्छे से ही लिख देते हैं कि घटना के न होने की प्रायिकता, घटना के, उसने पूछा न होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता तो कितनी बचेगी, 1 माइनस घटना के होने की प्रायिकता, घटना के होने की प्रायिकता। तो 1 माइनस घटना के होने की प्रायिकता 0.05, और अब बच गई कितनी न होने की प्रायिकता, 0.95। यह आपका आंसर आ गया, 1 में से हमने इसे घटाया, बच गया 0.95। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, उतार लीजिए इसे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।